हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रवि। जैसा कि हमने कहा था कि एसक्यूएल सीरीज खत्म होने के बाद से हम क्या करेंगे, एसक्यूएल में प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, डिटेल फ्रॉड डिटेक्शन एनालिसिस यूजिंग में एसक्यूएल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया गया है कि ए रिटेल कंपनी इज फेसिंग इंक्रीजिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फ्रॉड। The company wants to identify suspicious transaction, high-risk customers, unusual payment behavior, and fraud patterns using SQL analysis। मतलब कि एक कंपनी, ठीक है, और वहां पर क्या है कि उसको जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है वहां पर फ्रॉड हो सकता है, मतलब बार बार वहां पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का फ्रॉड चल रहा है। अब कंपनी क्या चाहती है कि कंपनी चाहती है कि वो एसक्यूएल का यूज करके, मतलब कंपनी जो है एसक्यूएल का यूज करके एनालिसिस करना चाहती है कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन कितना है, हाई रिस्क कस्टमर कौन कौन से हैं, और अनयूजुअल पेमेंट बिहेवियर क्या है, एंड फ्रॉड पैटर्न्स क्या है। तो अब गोल देखते हैं। द गोल ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू एनालाइज transaction data and detect fraud trends that can help improve transaction security and reduce financial losses। तो हमें क्या करना है कि हमें जो हमारा काम है कि हमारा जो ये काम है कि फ्रॉड ट्रांजैक्शन जो फ्रॉड ट्रेंड है वो हमें पता करना है। तो चलिए हम प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यूज रिटेल फ्रॉड, यानी अपने डेटाबेस पे चले जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर क्या किया, मैंने डेटा के ऑलरेडी मैंने इंसर्ट यहाँ पर कर दिया है। यहाँ पे जो होता है ना, एसक्यूएल डेटाबेस में हम दो तरीके से, मतलब जो डेटा होता है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो होता है यूजिंग डेट टेबल, ठीक है। और फर्स्ट मेथड में हमें क्या करना पड़ता है, जैसे हम क्या करेंगे, क्रिएट टेबल, ठीक है। क्रिएट टेबल मैं यहाँ पर देता हूँ डेमो। अब डेमो करने के बाद अब हमारे पास जो भी डेटा में जितने भी कॉलम होंगे उतना यहाँ पर कॉलम देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो डेटा टाइप होगा वही सिर्फ डेटा टाइप यहाँ पर देना पड़ेगा। तो कॉलम वन डेटा टाइप, कॉलम टू डेटा टाइप। ऐसे करके जहाँ तक रहेगा उतना कॉलम में ऐड करके देना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे क्रिएट कर देंगे। जैसे हम क्रिएट करेंगे इसको क्रिएट करने के बाद फिर यहाँ पर क्या होगा, एक नॉर्मल सा टेबल दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करते हैं, यहाँ पर एक नॉर्मल टेबल क्रिएट करते हैं। जैसे क्रिएट टेबल, ठीक है। क्रिएट टेबल डेमो। डेमो में देता हूँ ट्रांजेक्शन है, ठीक है। ट्रांजेक्शन, एक काम करते हैं, मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, कीवर्ड वर्क नहीं करे सही दिखे। एंड क्लोज ब्रैकेट को यहाँ से पिकअप कर। उसके बाद मैं यहाँ पर डेटा टाइप दे दूँगा इंटीजर, टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो टेक्स्ट फॉर्मेट में देता हूँ। एंड यहाँ पे देता हूँ प्राइम। की वर्क नहीं करती है प्राइम पे की। इसके बाद में क्या करेंगे, इस टेबल को क्रिएट करेंगे। एक काम करता हूँ, प्राइमरी के नहीं देता हूँ, और इसे टेक्स्ट में डाल देता हूँ। तो अभी क्या रहा है कि हमारे पास एक पेमेंट टेबल क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम,
टेबल पे क्लिक करेंगे, जिस जो मैंने क्या किया था, मैंने डेमो टेबल बनाया था, इस पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, टेबल डेटा फॉर, सॉरी, टेबल डेटा इम्पोर्ट विजार्ड, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ब्राउज में ऑप्शन में जाएंगे। जहाँ पे भी इसमें क्या होगा, जहाँ पर भी हमारा जो फाइल है, डेटा का फाइल है, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ओपन किया, ओपन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे। जो भी टेबल होगा सर, यहाँ पर क्या होगा, जो भी कॉलम होगा इस कॉलम से यहाँ पर मैच करेगा। जहाँ से मैच करेगा तब वहाँ पर क्या होगा, वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। अगर मैच नहीं करेगा वैल्यू, तो ये वैल्यू इंसर्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है। अब हम चलते हैं सेकेंड मेथड में। जो सेकेंड मेथड जो होता है हमारा, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस। इसमें क्या होता है कि हम डायरेक्ट जो टेबल को हम कोई भी डेटाबेस, मुझे डेटाबेस बनाई है, उस डेटाबेस में हम डायरेक्ट सम टेबल को हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टेबल ऑप्शन पे, यहाँ दिख रहा होगा आपको टेबल्स, तो टेबल्स में क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड, फिर इस पर क्लिक करेंगे। सेम वही फाइल है, देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट करने के बाद जो भी हमारे से रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो हमने देख लिया कि डेटा को जो मतलब कैसे, मतलब क्या कहते हैं कि इंसर्ट कैसे करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद से हम चलते हैं सम क्लिनिक प्रोसेस पे। थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। हम्म, यहाँ पर क्या लिखता हूँ, कमेंट कर देता हूँ सम क्लीनिंग प्रोसेस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर टेबल देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि ट्रांजेक्शन आईडी ठीक है, कस्टमर भी आईडी ठीक है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रांजेक्शन टाइम स्टैम्प है। तो ये क्या दिखा रहे हैं, हमें टेक्स्ट फॉर्मेट में दिखा रहा है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको हमें डेट एंड टाइम में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जानते हैं कि कॉलम को मॉडिफाई करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ता है, ऑल्टर का यूज करना पड़ता है। ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल, टेबल के बाद तो हमारा टेबल का नाम हो जाएगा रिटेल, सॉरी, रिटेल फ्रॉड। रिटेल फ्रॉड टेबल। इसके बाद फिर हम मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई ट्रांजेक्शन टाइम स्टैम्प। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डेट टाइम बाय कन्वर्ट कर देंगे। अब इसे रन करते हैं। हम्म, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये काम करते हैं सेपरेट को। यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हैं कि जो मॉडिफाई है यहाँ पर हो चुका है। एक बार मैं इसे रिप्लेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं डेटा टाइप ये चेंज हो सका है। हम ये ट्रांजेक्शन अमाउंट, ये जहाँ जहाँ पे डबल डबल दिया है, मैंने डेसिमल में दिया है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं चेंज करने के लिए। इसका ऐसे रहने देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे डुप्लीकेट रिकॉर्ड। तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड चेक करने से पहले हम क्या करते हैं, सेलेक्ट एवरीथिंग और ट्रांजेक्शन, सॉरी, रिटायर फ्रॉड टेबल।
कीबोर्ड वर्क में पे थोड़ा दिक्कत लग रही है। एक काम करता हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं कि कितना रिकॉर्ड बता रहे हैं अभी। करीब 1 लाख के करीब यहाँ पर जो रिकॉर्ड बता रहा है, ठीक है। तो कितना है, 1 लाख के करीब। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डिस्टिनी डिस्टिनी एंड ट्रांजेक्शन आईडी, ठीक है। डिस्टिनी ट्रांजेक्शन आईडी, इससे क्या होगा कि जो भी नॉन रिकॉर्ड होगा वो मतलब फिल्टर कर देगा, मतलब सॉरी, मेरे का नहीं, मतलब वो क्या करेगा, वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड को फिल्टर करके बताएगा। देखते हैं कितने डुप्लीकेट रिकॉर्ड। तो अभी यहाँ पर क्या है कि अभी भी यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक। तो एक काम करते हैं हम, अब हम चलते हैं नल रिकॉर्ड देखने के लिए। तो इसी को कॉपी कर देंगे हम, फिर इसके बाद पेस्ट करेंगे, इसे हटा देते हैं एवरीथिंग। फिर यहाँ पर कंडीशन लगेंगे, वेयर, फिर यहाँ पर देंगे वेयर ट्रांजेक्शन आईडी इज नल, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, ट्रांजैक्शन आईडी कोई भी नल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ब्लैंक दिखा रहा है। अगर यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी नल होता तो यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, ट्रांजैक्शन आईडी नहीं दिखाई देता तो फिर कस्टमर के सारे रिकॉर्ड दिखा देता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या दिखा रहा है कि कोई भी रिकॉर्ड्स यहाँ पे नल रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो अभी मैं फिलहाल क्या करूँगा, एक काम करते हैं, अभी जो ये जो रिकॉर्ड मेरे कहने का मतलब, जो एसक्यूएल जो है मेरा, कभी मतलब सही से वर्क नहीं करेगा, इसके मैं क्या करता हूँ, क्लोज करते रहूँगा। उसके बाद में क्या करूँगी, यहाँ से दोबारा ओपन करूँगा। मेरा पास में जाऊँगा। हम्म, अब हम चलते हैं, जो हमारे पास एक क्वेश्चन की क्वेरी, सर हमारे पास एक क्वेरी जो है वो 3 लेवल्स पे है। फर्स्ट जो है बेसिक लेवल, उसके बाद जो है इंटरमीडिएट लेवल, एंड लास्ट में जो है एडवांस लेवल। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप एवरी क्वेश्चन का हम सॉल्व करते हैं। तो हम हमारा देखो अलग क्वेश्चन है, क्या कर रहे हैं, इससे टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, सेलेक्ट एवरीथिंग फॉर, यहाँ पे क्या करेंगे हम, टैब, एक काम करते हैं हम, यहाँ से कॉपी करते हैं डिटेल फ्रॉम टेबल, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे, काउंट मीन्स टोटल ट्रांजेक्शन, ठीक है। इसके बाद हम इसे रन करते हैं। देखो हमारे पास कितना दिखा रहा है टोटल ट्रांजेक्शन, तो टोटल ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पर करीब 1 लाख के करीब है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही है कि टोटल फ्रॉड ट्रांजेक्शन। एक काम करते हैं, यहाँ से जाऊँगा अपने टिकट पे, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टोटल फ्रॉड ट्रांजेक्शन, इसे कॉपी करेंगे। फिर यहाँ पर कंडीशन देखें, वेयर वेयर फ्रॉड वेयर फ्रॉड फ्लैग। कीवर्ड तेरे वर्क लिख रहा है सही, यहाँ पे दिक्कत लग रही है।
ये फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉपी कर आउट फ्ले इक्वल टू वन। जो वन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड जीरो जो होता है वो हमें फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें क्या चाहिए, फ्रॉड फिल। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फ्रॉड ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो वन क्या हो जाएगा, टू रिप्रेजेंट करेगा, तो यानी जितने भी फ्रॉड होंगे वो मतलब यहाँ पर काउंट कर देंगे। तो यहाँ पे मुझे पता है फ्रॉड फ्रॉड ट्रांजेक्शन। अब मैं इसे रन करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 47,508 से कस्टमर ट्रांजेक्शन जो है वो फ्रॉड हुए हैं, ठीक है। अब उसके बाद से कह रहे हैं काउंट द काउंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को काउंट करने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इज इंटरनेशनल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कितना बता रहा है, 49,008 से 1 बता रहा है, ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ पे क्या करना है, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट, फिर इसके बाद ये देंगे यहाँ पर एवरेज। एवरेज ट्रांजेक्शन अबाउट पर है, तो यहाँ पर देंगे एवरेज एवरेज ट्रांजेक्शन, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो ट्रांजेक्शन अमाउंट है, ट्रांजेक्शन अमाउंट इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर हम इसे रन करते हैं। रन करने से पहले हम क्या करेंगे, इसे राउंड फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। राउंड यानी इससे क्या होगा, कितने डेसिमल, मतलब हमें हमारे कहने का मतलब कि कितने डेसिमल लगाना है, सॉरी, डेसिमल के बाद कितने जीरो लगाना है, ये हमें क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम राउंड फंक्शन लगाएंगे। तो राउंड में राउंड के बाद हम क्या करना है, हमें दो जीरो लगाना है, ठीक है। डेसिमल के बाद हमें क्या करना है, दो जीरो लगाना है, तो इसलिए हम क्या किया है, राउंड फंक्शन का यूज किया है। तो हम क्या करते हैं, इसे रन करते हैं। तो ये रहा हमारा एवरेज ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ट्रांजेक्शन, सेलेक्ट मैक्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ट्रांजेक्शन अमाउंट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हम ट्रांजेक्शन अमाउंट को कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पर एलियास दे देंगे हाईएस्ट, फिर इसके बाद मिनिमम। मिनिमम के बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे ट्रांजेक्शन अमाउंट को उठाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, फिर एलियास देंगे लोवेस्ट फॉर रिटेल फ्रॉड टेबल। अब हम इसे रन करेंगे। इससे हमें क्या पता करेंगे, पता चलेगा जैसे हाईएस्ट मैक्स ट्रांजेक्शन अकाउंट, इससे हमें पता चलेगा कि हाईएस्ट ट्रांजेक्शन अमाउंट पता चलेगा, एंड मीडियम से हमें क्या पता चलेगा, लोएस्ट ट्रांजेक्शन अमाउंट पता चलेगा। हम इसे रन करते हैं। तो लोएस्ट ट्रांजेक्शन अमाउंट कितना बता रहा है, जीरो बता रहा है, एंड हाईएस्ट में कितना बता रहा है, 1548 कुछ बता रहा है जैसे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पे कह रहे हैं कि टोटल ट्रांजेक्शन बाई
पेमेंट मेथड। तो एक काम करते हैं हम, यहाँ से हम सेलेक्ट काम, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करें, पेमेंट मेथड। तो पेमेंट मेथड डाले के हमको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। काम एवरीथिंग इज ट्रांजेक्शन, ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फॉर टैग और टेबल, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रुप है, ग्रुप का पेमेंट मेथड। फिर हम इसे रन करेंगे। तो हमारे पास है पेमेंट मेथड निकल चुका है, कौन से, सॉरी, पेमेंट मेथड के अकॉर्डिंग मतलब ट्रांजैक्शन निकल चुका है कि कौन से पेमेंट से कितना ट्रांजैक्शन गया है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉड ट्रांजैक्शन बाय डिवाइस टाइप, मतलब कौन से फ्रॉड ट्रांजैक्शन बाय डिवाइस। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसी को कर लेते हैं। बस यहाँ पर क्या करेंगे, हम कॉपी करेंगे पेमेंट मेथड के जगह पर, हम यहाँ पर लिख देते हैं डिवाइस टाइप, फिर यहाँ पर भी डिवाइस टाइप, ठीक है। फिर हम इसे रन, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऊपर डिवाइस टाइप के अकॉर्डिंग तो कौन कौन से ट्रांजेक्शन हुए हैं, कहाँ पर वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये रहा हमारा बेसिक लेवल क्वेश्चन, तो ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं इंटरमीडिएट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टॉप 10 हाईएस्ट ट्रांजेक्शन, ठीक है, टॉप 10 हाईएस्ट ट्रांजेक्शन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्ट ट्रांजेक्शन अमाउंट फॉर रिटेल फ्रॉड टेबल, फिर इसके बाद ऑर्डर बाई, फिर हम देंगे यहाँ पर ट्रांजेक्शन अमाउंट, फिर हम देंगे एसएनडी, फिर हम क्या करेंगे, लिमिट 10, यहाँ पे 0 और एक काम करता हूँ, इसी को भी करते हैं, यहाँ से मैं कॉपी कर दिया, फिर मैं इसे रन करता हूँ। तो ये कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है, मतलब टॉप 10 हाईएस्ट ट्रांजेक्शन तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है। तब हम चलते हैं फ्रॉड परसेंटेज बाय मर्चेंट कैटेगरीज, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, फिर हम मर्चेंट कैटेगरी देंगे, सिलेक्ट मर्चेंट कैटेगरीज, सिलेक्ट मर्चेंट कैटेगरीज, फिर इसके बाद कॉमा, काउंट, काउंट करने के बाद ट्रांजेक्शन दे देंगे, यानी टोटल ट्रांजेक्शन, ठीक है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे सम, सम
हम्म, अब जाकर कीबोर्ड पर थोड़ा वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सम सम करने के बाद हम यहाँ पर कंडीशन देंगे, कैश स्टेटमेंट पर लगाकर कैश, ठीक है, कैश व्हेन फ्रॉड फ्लैग, फ्रॉड फ्लैग इक्वल टू 1। अगर फ्रॉड फ्लैग 1 होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। नहीं तो अगर 1 नहीं होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। अब उसके बाद क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर मतलब फ्रॉड फ्लैग होगा वहाँ पर 1 आएगा, तो इसको क्या करेंगे, ये सम करेगा, यानी टोटल करेगा, यानी 1 2 3 4 5 6, मतलब जहाँ तक रिपीट होगा इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉड ट्रांजेक्शन, ठीक है, फ्रॉड ट्रांजेक्शन, यहाँ पर एंड दे देता हूँ, फ्रॉड ट्रांजेक्शन, सिलेक्ट मर्चेंट कैटेगरी, काउंट ट्रांजेक्शन, फिर इसके बाद से फ्रॉड ट्रांजेक्शन, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, फॉर रिटर्न फ्रॉड टेबल, रिटर्न फ्रॉड टेबल, फिर इसके बाद से हम यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रुप बाय लगाएंगे, ग्रुप ग्रुप बाय, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, मर्चेंट कैटेगरी, मर्चेंट कैटेगरी, अभी हम इसे फिलहाल रन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मर्चेंट कैटेगरी दिखा रहे हैं, फिर ट्रांजेक्शन दिखा रहे हैं, मतलब टोटल ट्रांजेक्शन, फिर यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, फ्रॉड ट्रांजेक्शन दिखा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो हमारा जो क्वेश्चन है फ्रॉड परसेंटेज बाई मर्चेंट कैटेगरी, तो हमें परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पर एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, राउंड 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 फंक्शन का यूज करेंगे, राउंड। अब राउंड के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं फ्रॉड ट्रांजेक्शन, तो फ्रॉड फ्रॉड ट्रांजेक्शन, फ्रॉड ट्रांजेक्शन इंटू 100 डिवाइड बाई ट्रांजेक्शन, ठीक है। एंड यस फिर दूंगा मैं, फ्रॉड ट्रांजेक्शन परसेंटेज। अब हम इसे रन करते हैं, यहाँ पे क्या बता रहा है, फ्रॉड ट्रांजेक्शन, काम करते हैं, इसे कॉपी कर देते हैं, ऐसे नहीं होगा। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हटाकर फ्रॉड ट्रांजेक्शन की जगह पर हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर पेस्ट करेंगे, फिर इसके बाद कितने पैसे सर कितने जीरो लगाना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर ट्रांजेक्शन काम नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर काउंट एवरीथिंग, अब शायद काम,
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मर्चेंट कैटेगरी हो गया, फिर इसका से ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के बाद फ्रॉड ट्रांजैक्शन, अब फ्रॉड ट्रांजैक्शन के बाद फ्रॉड ट्रांजैक्शन परसेंटेज यहाँ पर निकल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि कस्टमर विथ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, कस्टमर विथ फेल्ड ट्रांजैक्शन, कस्टमर विथ फेल्ड ट्रांजैक्शन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, सिलेक्ट, इसके बाद हम यहाँ पर कस्टमर आईडी लिखेंगे, कस्टमर आईडी, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, काउंट एज फ्रॉड काउंट, फिर इसके बाद सम ट्रांजैक्शन अमाउंट, फ्रॉड सम ट्रांजैक्शन अमाउंट, फिर एलियास पे दे देंगे हम फ्रॉड अमाउंट, ठीक है, फ्रॉड अमाउंट। यहाँ पर क्या करते हैं हम, राउंड लगा देते हैं, राउंड, राउंड, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल कर देते हैं फॉर रिटर्न फ्रॉड टेबल, फिर हम क्या करेंगे, वेयर कंडीशन लगेंगे, वेयर फ्रॉड फ्लैग इक्वल टू 1 एंड ग्रुप बाई कस्टमर आईडी, ग्रुप बाई कस्टमर आईडी। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हैविंग काउंट, हैविंग काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ऑर्डर बाई फ्रॉड काउंट कर देंगे, फ्रॉड काउंट डिसेंडिंग को कर देंगे यहाँ पर, डिसेंडिंग। अब इससे क्या होगा कि हमारे पास कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, फ्रॉड काउंट के ग्रुप है, ग्रुप किया है, सॉरी, कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंग हमने फ्रॉड काउंट को ग्रुप किया है। तो यहाँ पर फ्रॉड अमाउंट का भी ऐसे ग्रुप किया है। अब हम जानते हैं कि जब फ्रॉड फ्लैग होता है मेरे कहने का, तो कौन से फ्रॉड हुए हैं, तो यहाँ पर वन से क्या करता है, रिप्रेजेंट ट्रू कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेगा, जो भी वन से ज़्यादा होगा इसको यहाँ पर दिखाएगा, अगर वन से कम नहीं होगा वो नहीं दिखाएगा। तो हमें कहते हैं वन से, यानी कहने का मतलब कि कस्टमर विथ मल्टीपल फेल्ड ट्रांजेक्शन। तो मल्टीपल फेल्ड ट्रांजेक्शन का मतलब ये तो नहीं हुआ कि वन, एक ही बार जो होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, एक से ज्यादा बार दिखाया। तो आप ये बता सकते हैं कि कुछ ऐसे कस्टमर हैं, ये रहा, कुछ ऐसे कस्टमर है जो मतलब बार बार मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, वो फेल हुआ है, ठीक है, ट्रांजेक्शन करते हैं टाइम पे यहाँ पे फेल हुए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ट्रांजेक्शन अमाउंट विथ अनइनिशियल अमाउंट फ्लैग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि अनइनिशियल अमाउंट फ्लैग, ये दिख रहा है आपको, तो इसे कॉपी कर लेते हैं, अनइनिशियल अमाउंट फ्लैग, अनइनिशियल अमाउंट फ्लैग के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का काउंट करेंगे, काउंट एवरीथिंग एज टोटल ट्रांजेक्शन, फॉर्म रिटायर फ्रॉड टेबल। एक यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया, ग्रुप पे ही लगा,
ग्रुप बाई टर्न पीरियड अमाउंट। तो यहाँ पर दिखा रहे अनविजुअल अमाउंट, तो हमें क्या करना है, जीरो क्या करते हैं रिप्रेजेंट फॉल्स के रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वन जो है ट्रू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि ये क्या होगा, जो 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हाई रिस्क डिवाइस ट्रांजेक्शन लिखना। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाई रिस्क डिवाइस ट्रांजेक्शन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद डिवाइस नेम, डिवाइस select device, select device, device type, only device, device type। फिर इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, काउंट कर, काउंट is total transaction, total transaction for retail from people। फिर इसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, हाईरिस डिवाइस पे लिख कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे, फिर हाईरिस डिवाइस कनेक्ट, सॉरी हाईरिस डिवाइस कनेक्ट इक्वल टू वन, हम इसे रन करते हैं। सर यहाँ पे ग्रुप पे लगाना चाहिए, ग्रुप बाई डिवाइस टाइप। तो आप देख सकते हैं कि मोबाइल जो है हाई रिस्क डिवाइस टाइप, हाई रिस्क डिवाइस ट्रांजेक्शन बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मोबाइल के पास। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा काउंटर वाइज फ्रॉड एनालिसिस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, फिर यहाँ पे देंगे लोकेशन, ठीक है, लोकेशन। इसके बाद हम यहाँ पे देंगे लोकेशन इज, एरियाज हम देते हैं, लोकेशन हम देते हैं कंट्री, ठीक है, ये सही रहेगा। फिर हम यहाँ पे काउंट करेंगे, काउंट एवरीथिंग इज टोटल या फ्रॉड ट्रांजेक्शन, फ्रॉड ट्रांजेक्शन, फिर फॉर्म रिटर्न फ्रॉड, यहाँ पे क्या होगा, रिटेल फ्रॉड, ठीक है, रिटेल फ्रॉड टेबल होगा। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रुप पे, ग्रुप भाई लोकेशन, ग्रुप भाई लोकेशन। लेकिन हमें क्या पता करना है, फ्रॉड ट्रांजेक्शन पता करना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रुप भाई के पहले हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे, वेयर फ्रॉड इज इक्वल टू वन। अब हम इसे रन करते हैं, तेरा कंट्री वाइज फ्रॉड ट्रांजेक्शन। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या दिए हैं, पेमेंट मेथड विथ हाईएस्ट फ्रॉड रेट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले सिलेक्ट पेमेंट पेमेंट मेथड, ठीक है, पेमेंट मेथड पेमेंट मेथड लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर देंगे काउंट एज टोटल ट्रांजेक्शन, टोटल ट्रांजेक्शन। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर रिटर्न फ्रॉड टेबल, फिर ग्रुप बाई पेमेंट मेथड। अभी फिलहाल इसे रन करते हैं। तो अभी हमारे पास क्या है, टोटल ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, फिर एक और चीज निकालनी है, फ्रॉड ट्रांजेक्शन निकालना। तो फ्रॉड ट्रांजेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सम, फिर यहाँ पर कैश लगाएंगे, केस वेन, फिर यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉड फ्लैग इक्वल टू 1, देन 1 एल्स 0 एंड एस फ्रॉड ट्रांजेक्शन। अब हम इसे क्या करेंगे, रन करेंगे। तो हमारे पास क्या है, ये रहा ट्रांजेक्शन हो गए, पेमेंट मेथड भाई यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, फिर इसके बाद से फ्रॉड ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, और इसके बाद से हमें क्या निकालना है, फ्रॉड ट्रांजेक्शन रेट निकालना है, ठीक है। तो कम में करके यहाँ पे क्या करूँगा, राउंड करूँगा, राउंड। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई 100, इसके बाद डिवाइड बाई काउंट, यानी टोटल ट्रांजेक्शन काउंट एवरीथिंग। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितनी जीरो चाहिए, और देन के हम यहाँ पर 2 जीरो चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एलियास में फ्रॉड रेट। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑर्डर बाई, यहाँ पर क्या करें, पेमेंट मेथड विथ हाईएस्ट फ्रॉड। तो ऑर्डर बाई फ्रॉड रेट एसेंडिंग। अगर हमें एक रिकॉर्ड चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट 1। तो क्रेडिट कार्ड से सबसे ज्यादा जो फ्रॉड हुआ है वो क्रेडिट कार्ड से हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डे वाइज फ्रॉड ट्रांजेक्शन ट्रेंड्स, यानी क्या करें कि डे वाइज फ्रॉड ट्रांजेक्शन ट्रेंड्स करें। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, सिलेक्ट सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डे देता हूँ, डे की जगह पर डेट ही दे देता हूँ, डेट डेट ट्रांजेक्शन टाइम स्टेट, इसे कॉपी कर लेंगे। फिर एलियास भी देंगे हम यहाँ पर, टी, ठीक है, टी दे देते हैं। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट, काउंट करने के बाद एलियास पे दे देंगे हम फ्रॉड ट्रांजेक्शन
फिर सम के बाद ट्रांजेक्शन अमाउंट, ट्रांजेक्शन अमाउंट, ट्रांजेक्शन अमाउंट, फिर यहाँ पे देंगे एलियास नेम फ्रॉड अमाउंट। ठीक है, फ्रॉड अमाउंट और रिटेल फ्रॉड, रिटेल फ्रॉड टेबल, फिर ग्रुप वाई पेज। फिर इसके बाद हम इससे क्या करेंगे, ग्रुप आई डी एंड ऑर्डर वाई, फिर ऑर्डर वाई भी हम डी कर देते हैं। इसके बाद हम इसे रन, यहाँ पर क्या करें, रिटेल फ्रॉड टेबल, यहाँ पे ये काम होता है फ्रॉड अमाउंट, राउंड का काम होता है राउंड, फिर यहाँ पे 2, फिर मैं इसे रन करता हूँ। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो डिवाइस राउट ट्रांजेक्शन निकल चुका है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मंथली फ्रॉड ग्रोथ रेट, यानी हमें क्या करना है, मंथली फ्रॉड ग्रोथ रेट निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मंथली ग्रोथ, मेरे कहने का मतलब कि सबसे पहले हम जो मंथली ट्रांजेक्शन अमाउंट निकालेंगे कि कौन से मंथ में कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, वो हम निकालेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ग्रोथ रेट निकालेंगे फ्रॉड पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद तब यहाँ पर देंगे मंथ। ठीक है, मंथ, मंथ के बाद टाइम स्टैम्प, यानी ट्रांजेक्शन टाइम स्टैम्प। फिर यहाँ पर देंगे, यहाँ पर एलियास नाम देंगे मंथ, फिर काउंट एवरीथिंग एज फ्रॉड ट्रांजेक्शन और रिटेल फ्रॉड टेबल, रिटेल फ्रॉड टेबल। उसके बाद हम यहाँ पर कंडीशन देंगे वेयर, वेयर फ्रॉड फ्लैग equal to 1 and group by month। अब हम इसे रन करते हैं। तो मंथ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, ये फ्रॉड ट्रांजेक्शन दिखा रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि फ्रॉड फ्रॉड ग्रोथ रेट निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिटी के यूज करेंगे विथ फ्रॉड। यहाँ पे क्या करते हैं, मंथली फ्रॉड, मंथली मंथली फ्रॉड, फिर एलियास में दे देंगे ये जो जितना भी हम रिक्वायरी लिखे एलियास में चला जाएगा। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेलेक्ट एवरीथिंग फॉर मंथली फ्रॉड। जो आप देख सकते हैं ये वर्क कर रहा है। अब हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए मंथ। ठीक है, मंथ। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक निकालेंगे फ्रॉड ट्रांजेक्शन, फ्रॉड ट्रांजेक्शन। अब फ्रॉड ट्रांजेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या निकालेंगे, प्रीवियस, प्रीवियस फ्रॉड ट्रांजेक्शन निकालेंगे।
तो प्रीवियस फ्रॉड ट्रांजैक्शन निकालने के लिए हम जानते हैं कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेग का यूज करेंगे। लेग क्या होता है कि लेग जो होता है कि वो डायरेक्ट लास्ट जो वैल्यू को मतलब फर्स्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो लेग जो है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, फ्रॉड लेग में फ्रॉड फ्रॉड ट्रांजेक्शन, फिर इसके बाद ओवर, फिर ऑर्डर बाई मंथ, ठीक है, ऑर्डर बाई मंथ एस प्रीवियस मंथ फ्रॉम। अभी हम क्या करते हैं, इसे रन करते हैं। तो तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे पास प्रीवियस मंथ फ्रॉड निकल चुका है। अब हमें क्या चाहिए, हमें क्या कर रहे हैं कि प्रीवियस मंथली फ्रॉड ग्रोथ निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद फिर राउंड फंक्शन लिखाएंगे, राउंड यहाँ पर राउंड लगाएंगे। राउंड लगाने के बाद फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर देंगे जो हमारे पास जो टोटल फ्रॉड ट्रांजेक्शन है, फ्रॉड फ्रॉड ट्रांजेक्शन में से क्या हो जाएगा, ये सबसे फ्रॉड ट्रांजेक्शन में से हम मैनेज करेंगे प्रीवियस फ्रॉड मंथ को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसी कॉपी कर लेते हैं। फिर इसके बाद जितना भी रिजल्ट दे आएगा, इसको क्या करेंगे हम, 100 से 100 से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद डिवाइड, ये हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, एक मिनट, यहाँ पे यहाँ पे 100 लिख, क्योंकि इसका ब्रैकेट जो होता है कि ये आ रहा है, फिर इसका जो ब्रैकेट है ये आ रहा है, ये यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम डिवाइड करेंगे, इसी से प्रीवियस मंथ से हम डिवाइड करेंगे। एक काम करते हुए इसी कॉपी कर लेता हूँ। फिर इसके बाद हम यहाँ पर तो इसके बाद हम क्या करेंगे, कितने डेसिमल में जीरो चाहिए, तो हम यहाँ पर 2 दे देंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें क्रॉस क्रॉस, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे रन करेंगे। यहाँ पे क्या करें, फ्रॉड ट्रांजेक्शन, यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो रहा है हमारे से, फ्रॉड ट्रांजेक्शन ये रहा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि मंथली वाइज हमने फ्रॉड सॉरी मंथली वाइज हमने क्या निकाला है, फ्रॉड ग्रोथ रेट निकाल दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि डिटेक्ट्स सस्पिशियस कस्टमर यूजिंग कैश स्टेटमेंट। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देंगे सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद कस्टमर आईडी, ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन अमाउंट, फिर हम देंगे फील्ड ट्रांजेक्शन काउंट 24 आवर, फिर हम देंगे फ्रॉड फ्लैग, फिर इसके बाद से कंडीशन लगाएंगे कैश व्हेन ट्रांजेक्शन अमाउंट greater than equal to 1000 and failed transaction 24 hour greater than equal to 3। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, देन हाई रिस्क कस्टमर, फिर उसके बाद से व्हेन ट्रांजेक्शन अमाउंट व्हेन ट्रांजेक्शन अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 500। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देन मीडियम रिस्क कस्टमर। इसके बाद एल्स, फिर एक हो जाएगा लो रिस्क कस्टमर्स। फिर हम क्या करेंगे, एंड एज कस्टमर रिस्क, फिर हम टेबल का नाम देंगे फॉर्म रिटायर फ्रॉड टेबल। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास है ये ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, हाई रिस्क दिखा रहा है, हाई रिस्क मीडियम रिस्क, यहाँ पे मीडियम रिस्क कैसे हो गया, पाँच सौ से ज़्यादा हो गया। ये कर दिया, नहीं तो बाकी सब क्या दिखा रहा है, 1000 से ज़्यादा चाहिए दिखा रहे हैं। यहाँ पे कंडीशन फिर से देनी पड़ेगा। एक मिनट, अब समझ में आया कि हमने यहाँ पे क्या दिया था, एंड फेल्ड ट्रांजेक्शन नहीं सही है, तो फेल्ड ट्रांजेक्शन 24 आवर ये सही बता रहे हैं कि मतलब हाई रिस्क कस्टमर, ऐसे कस्टमर दिखा रहे हैं फेल्ड ट्रांजेक्शन 24 आवर में थ्री टाइम से ज़्यादा हुए हैं, तो क्या है हाई रिस्क कस्टमर है। यहाँ पर क्या है, 500 से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि फील्ड ट्रांजेक्शन 24 आवर्स में एक ही बार रिपीट हुआ है, तो ये क्या है मीडियम रिस्क कस्टमर्स है, तो नहीं तो बाकी सब क्या है लो रिस्क कस्टमर्स। तो ये काम करता हूँ मैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर यहाँ से यहाँ पे पेस्ट तब रन करते हैं।
तो देख सकते हैं ये काम नहीं कर रहा है, तो इसको हटा देते हैं, सही रहेगा। अब थोड़ा परफेक्ट दिख रहा है। अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रनिंग टोटल ऑफ फ्रॉड ट्रांजेक्शन यूजिंग यूनिट फंक्शन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट, फिर हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी देंगे, ट्रांजेक्शन आईडी, फिर इसके बाद से हम देंगे यहाँ पर ट्रांजेक्शन टाइम स्टैम्प। फिर इसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांजेक्शन टाइम स्टैम्प के बाद हम देंगे यहाँ पे ट्रांजेक्शन अमाउंट, फिर कम करके यहाँ पे क्या करेंगे, हम सम करेंगे, सम ट्रांजेक्शन अमाउंट ओवर, फिर ऑर्डर बाई ट्रांजेक्शन टाइम स्टैम्प एस रनिंग फॉर टोटल, रनिंग फॉर टोटल फॉर रनिंग फॉर टोटल फॉर रन, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न फ्रॉड टेबल, रिटर्न फ्रॉड टेबल। पूरा टाइम देख सकते हैं। यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, राउंड लगा देते हैं, राउंड, पूरा सही लग रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिटी फॉर टॉप रिस्की कस्टमर्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, रिस्की कस्टमर फैक्ट। तो रिस्की कस्टमर निकालने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी, फिर इसके बाद से फाउंड एवरीथिंग इज ड्रॉप ट्रांजेक्शन, फिर इसके बाद सम, सम के बाद ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन अमाउंट एज टोटल, फ्रॉड, अमाउंट,
फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे जो फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो गया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल का नाम देंगे। तो टेबल का नाम से हो जाएगा हमारा फ्रॉड और डिटेल फ्रॉड टेबल। फिर इसको वैसे कंडीशन देकर वेयर फ्रॉड इक्वल टू 1, ठीक है, एंड ग्रुप बाई कस्टमर आईडी और मैसेज रन करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ct का यूज करेंगे विथ ctes। अब ये से होगा तो क्या होगा, ct में चला जाएगा, सेलेक्ट एवरीथिंग और ct। फिर हमारे पास कंडीशन क्या रहेगा, वेयर फ्रॉड ट्रांजेक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू टी। वैसे कस्टमर से 3 टाइम से 3 टाइम, मतलब 3 टाइम से ज्यादा, मतलब क्या कहेंगे वो ट्रांजेक्शन के वो क्या होगा, फ्रॉड ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर वही टोटल फ्रॉड अमाउंट डेसिमल में चला जाएगा। अब हम इसे रन करते हैं। तो आप देख सकते हो कि इतने रिकॉर्ड में ये क्या है, मतलब टॉप रिस्क की कस्टमर कुछ ऐसी, कितने कस्टमर है, 6376 टॉप रिस्क की कस्टमर्स। लास्ट बार द क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या कर रहे हैं कि टेंस रैंक का यूज करके, मतलब हमें क्या करना है, हाईएस्ट फ्रॉड कैटेगरी निकालना है, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में कितना ज्यादा मतलब फ्रॉड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट मर्चेंट कैटेगरी, फिर इसके बाद से काउंट एज फ्रॉड ट्रांजेक्शन, फ्रॉड ट्रांजेक्शन। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेंस रैंक डेंस रैंक के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओवर ओवर करने के बाद ओवर ऑर्डर वाली काउंट
एवरीथिंग डिसेंडिंग में चला जाइए, एस फ्रॉम रन डॉट और रिटर्न फ्रॉम टेबल, रिटर्न फ्रॉम टेबल। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये काम करते हैं यहाँ पर ऑर्डर में, यहाँ पे पार्टीशन वैल्यू देता हूँ, पार्टीशन में मैसेंट कैटेगरीज, इसके वजह से ऑर्डर बाई फिर रिटर्न टेबल वी है फ्रॉम फ्लैग इक्वल टू 1। ये ग्रुप बाई कह रहे हैं, सब बेसिक पार्टीशन ग्रुप बाई, यानी इसके अकॉर्डिंग सम रहेंगे यहाँ पे काउंट में है, काउंट के अकॉर्डिंग ग्रुप बाई, ग्रुप बाई मैसेंट कैटेगरीज। तो यहाँ पर क्या है, फ्रॉड रिस्क रैंक देख सकता हूँ मैं, निकाल सकता हूँ। और इसी के साथ हमारा ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ, और उम्मीद करता हूँ कि आपसे भी ये बिल्कुल समझ में, सॉरी, उम्मीद करता हूँ कि आपसे भी ये प्रोजेक्ट समझ में आएगा। अगर प्रोजेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाकर एक बार एसक्यूएल सीरीज देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।